देखिए जो पहला सवाल मेरे पास है वो ऐसा सवाल है कि इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं। बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है कि पहला नंबर सवाल देखिए, कहता है कि x + 1/x = 3 दिया है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा जो 22 तारीख को हुई, 22 अगस्त को, उसके ऑल शिफ्ट के मैथ क्वेश्चन का एनालिसिस कराने जा रहा हूं। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप देख पाएंगे कि 22 अगस्त को जो परीक्षा हुई थी ग्रुप डी की, उसमें मैथ के कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज जो भी है आप सवाल, वो हम डायरेक्ट सवाल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं बिना देर किए कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो ग्रुप डी में पूछे गए थे 22 तारीख की परीक्षा में, मैथ के कौन से सवाल थे। तो आइए डायरेक्ट सवाल पर हम आते हैं। देखिए जो पहला सवाल मेरे पास है वो ऐसा सवाल है कि इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं। बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है कि पहला नंबर सवाल देखिए, कहता है कि x + 1/x = 3 दिया है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसका होल क्यूब कीजिए और -3 × 3 कर दीजिए। कितना हो जाएगा 27 - 9, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको आप ज्ञात कर सकते थे। अगला सवाल पूछा गया है बहुपद से, द्विघात बहुपद से। कह रहा है एक बहुपद दिया हुआ x² - 7x + 12 और कहता है इनके मूलों का योग ज्ञात करें। तो मूलों का योग होता है -b/a, तो माइनस यहाँ 7 है और +1 के इस पर एक जगह कुछ नहीं है तो क्या है। दरअसल इस इक्वेशन को जिसके स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, मतलब x² + bx और +c से। तो इसमें b/a होता है, तो यहाँ 1 लिखिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +7/1 बराबर कितना हो गया आपका आंसर 7 हो गया। अगला सवाल देखिए दिया हुआ है, कहता 4 और 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। 4 और 16 का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती क्या होता है, इसी को भी याद रखिएगा। मध्य अनुपाती ज्ञात करना मतलब बहुत आसान है। जब भी दो संख्या का मध्य अनुपाती कहा जाए तो उन दोनों का आप रूट अंडर कर दिए, 4 × 16। अब रूट का मतलब वर्गमूल होता है, 2 × 4 हो जाएगा, बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। तो ये 4 और 16 का मध्य अनुपाती कितना हो गया 8 हो गया। अगला सवाल देखिए, कहता है 11 के पहले 12 गुणजों का औसत ज्ञात करें। चलिए देखिए यहाँ पर समझिएगा सवाल को, 11 के पहले 12 गुणजों का औसत ज्ञात करें। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर कहा जाता है कि a के प्रथम n गुणज, इस तरह सवाल पूछा जाता है कि a के प्रथम n गुणज का औसत ज्ञात करें, तो फार्मूला होता है a × n + 1/2 होता है। तो यहाँ पे भी 11 × 12 + 1 बटे कितना कर देंगे 2, तो हो जाएगा 11 × 12, सॉरी 12 नहीं हो जाएगा, 12 × 1 13 हो जाएगा, /2 लिखेंगे। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, देखिए हम यहाँ करके लिख देते हैं, 11 × 3 = 33 के 3, 11 × 1 = 11 और 3 = 14/2, तो 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 71.5 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगला सवाल जो है देखिए कॉस्ट ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा गया था। अगला सवाल जो है यहाँ पर वो ट्रिग्नोमेट्री से है। कह रहा है 2 cosec थीटा, फिर दिया हुआ है -2 cot स्क्वायर थीटा, फिर दिया हुआ है +4 cosec स्क्वायर थीटा, और फिर दिया है -4 cot स्क्वायर थीटा। बहुत आसान सवाल है, इसको कुछ नहीं करना है। cosec सेम टर्म को जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -6 cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए 6 दोनों जगह कॉमन ले लीजिए, तो 6 कॉमन लिए तो cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा, और इतना का वैल्यू 1 होता है,
यानी आप लिख सकते हैं 6 × 1 इक्वल क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है किसी संख्या का 10%, किसी संख्या का 10%, किसी संख्या का जो है 10% जो है वो 77 दशमलव कितना है 77 है। तो इसका वह संख्या कौन सी है, संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 10%, मान लीजिए संख्या क्या है आपका 100 है, तो 100 का 10% 10 ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि 10% बराबर है 77.77, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 77.77 गुना 100 बटे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो 0 0 कटा, 1 0 से गुना करेंगे दशमलव आगे बढ़ जाएगा, यानी 777.7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगला सवाल देखिए, एक क्षेत्रमिति से पूछा गया है। कह रहा किसी बेलन की त्रिज्या जो है 14 सेमी है, ऊंचाई जो है 7 सेमी है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा बेलन की ऊंचाई त्रिज्या जो है वो आर का मान दिया हुआ है 14 सेमी, एच बराबर दिया है 7 सेमी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इस बात को समझिएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr × h+r होगा। क्योंकि कैसे होगा 2πr होगा प्लस 2πr² होगा, तो यहाँ 2πr कॉमन ले लिए तो ये हो गया। अब 2 गुना क्या लिखेंगे 22/7, आर का मान दिया है कितना 14 सेमी, तो यहाँ पर लिख दीजिए 14 सेमी और इधर हो जाएगा 14 सेमी और प्लस हो जाएगा 7 सेमी। ये 7 दूनी 14 कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी 4, तो हो गया 22 चौक 88 और गुना हो गया 21 सेमी। 21 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 88 गुना 21 कर दीजिए, 8 होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 8 24 के 4 बचा 2, 8 दूनी 16 2 18, यानी कितना आ गया 1848 सेमी स्क्वायर। 1848 सेमी स्क्वायर क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, फिर पूछा गया, कहता 51 से 100 तक की बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी आवाज़ संख्या का योग क्या है। तो 51 में भाग लगता है, 52 53 में किसी से भाग नहीं लगता है। तो सबसे छोटी जो आवाज़ संख्या हो गया वो हो गया 53, और सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होगी इस चीज़ को देखिएगा। 100 के बीच में 97 एक ऐसी संख्या जो किसी से डिविजिबल नहीं है, तो वो अभाज्य संख्या है। तो यानी कहने का मतलब है आपके हो गया पहली संख्या 53 और 97 इसका औसत बोल रहा है। तो कैसे निकालिएगा 7 3 10 के 0, 9 5 14 1 15 बटे हो गया 2 यानी हो गया 75। ये हो गया आपका सबसे छोटी और सबसे बड़ी आवाज़ संख्या का औसत। अगला सवाल कहता है 12 और 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा। फिर से एक सवाल देखिए 12 और 16 से है, 12 और 16 का मध्य अनुपाती ये पूछा जा रहा है। मध्य अनुपाती क्या होगा, तो मध्य अनुपाती वाला सवाल कैसे निकालते हैं, तो √12 गुना 16। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 16, तो 2 हो गया और 16 का 4 और √3 हो जाएगा, यानी 8 रूट कितना हो गया 3 हो गया मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती का सवाल इसे रूट अंडर कर दीजिएगा जिस संख्या के बारे में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। आगे कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 तथा दोनों संख्याओं का अंतर 54 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है, देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:3, और कहता है दोनों का अंतर जो है वो कितना है 54 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2x। जब भी अनुपात में 2 चीज़ दिया रहे तो उसे कोई वेरिएबल नंबर मान के आप उसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या किया वेरिएबल नंबर मान लिया 5x और 3x, तो 2x बराबर कितना हो गया 54, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 27। और पूछ रहा छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी 3 है, तो क्या हो जाएगा 27 गुना 3 बराबर 27 या 81, ये हो गया आपकी छोटी संख्या। छोटी संख्या ये पूछा जा रहा था। अगला सवाल देखिए कहता है कि 3 साड़ी खरीदने पर 2 साड़ी मुफ्त मिलती है, तो कितने प्रतिशत की छूट हुई। 3 साड़ी खरीदने पर 2 साड़ी मुफ्त मिला, तो 2 3 में 2 हो गया, यानी आप कैसे निकाल रहे हैं, तो 2/3 कर दीजिए और निकाल लीजिए छूट कितना होगा। 2 साड़ी के बराबर छूट दिया जा रहा है, तो 2/3 में और गुना कितना हो गया
100, तो 200 बटे कितना हो गया 3, यानी 3 छक 18, 3 छक 18, 66.6% का छूट हुआ। ये हो गया सवाल 11 नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि x² + 7x + 6 x² - 7x + 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए आपको साइन याद रखना है कि प्लस प्लस रहने पर प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस रहने पर माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस रहने पर प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस रहने पर माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे साइन है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 6 का एक ऐसा गुणनखंड करना है जो गुना करने पर 6 आएगा, और माइनस से माइनस जोड़ने पर कितना 7 आएगा। तो 6 एकम 6, तो यानी x² - 6x, फिर माइनस क्या लिख सकते हैं x और प्लस 6, x कॉमन लेंगे तो x - 6 इंटू -1 लेंगे तो x - 6, यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगा क्या x - 6 इंटू x - 1, तो ये हो गया गुणनखंड x - 6 इंटू x - 1 हो गया। अगला एक सवाल देखिए, अगला सवाल इजी है, कह रहा है 1/, सवाल उस तरह से नहीं पूछा जा रहा है जो कि टाइम अधिक लेगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि वह x - 1/x का वैल्यू है 5, तो x + 1/x बराबर क्या होगा? तो क्या हम x - 1/x का होल स्क्वायर करके इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लस हम 4 कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 4, तो हो गया 25, और प्लस 4 बराबर हो जाएगा 29। तो ये हो गया क्या, नहीं थोड़ा सा देखिए, ये होगा इतना का स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ आप निकाल सकते हैं 4x/। अब इसको रूट करना पड़ेगा तो 29 हो जाएगा, यानी इसका आंसर रूट में आएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। x + 1/x का वैल्यू रूट अंडर में हो जाएगा, रूट हो जाएगा 29। अगला सवाल देखिए, कहता 1500 रुपया 2 वर्ष का साधारण ब्याज 540 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए ब्याज दे रखा है, ब्याज दिया हुआ 540 गुना 100 और मूलधन है 1500 और गुना समय है 2 वर्ष, तो डिवाइड कर दिए, 2 0 कटा, ये हो गया 15 दूनी 30, तो 540 और नीचे 30 लिखिए तो 0 0 कटा, ये 3 से कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा 18 3 54, यानी ब्याज दर कितना है 18% है। ये हो गया आंसर। अगला सवाल लेते हैं, आगे क्या पूछा गया है। आगे कह रहा है कि 51 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 4 दिन बाद 6 आदमी और आ गए तो बचा काम कितने दिन में समाप्त होगा, इसी को बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, टाइम इन वर्क से पूछा गया है। 51 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, यानी 51 जो है मैन किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। 4 दिन बाद कह रहा 6 आदमी और आ गया, तो 4 दिन काम कर लिया, यानी 51 आदमी, अब जो काम बचा वो 8 दिन का, और अब आदमियों की संख्या 51 + 6 हो गया, तो 51 गुना हो गया 8 बटे हो गया नीचे 57, तो ये 3 से कटेगा, 19 तिया 57 और 17 तिया 51, तो हो जाएगा 17 × कितना 8 सत्ते 136 हो जाएगा, और 19 से भाग देंगे तो 19 सत्ते 133 होता है, तो 3/19 7.3/19 दिन लगेगा शेष काम को पूरा करने में। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला कह रहा है कि 1140 में बेचने पर 30% की हानि होता है, तो 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, पहले क्रय मूल्य हम पता कर लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो 30% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब 30% यानी 70% बराबर कितना 1140 दिया हुआ है, तो 100% बराबर कितना 1140 गुना 100 और बटे जाएगा 70, ये कट गया, 7 से कटेगा 7 एकम 7, बचेगा 4 44, भाग नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट हम निकाल देते 105%, क्योंकि लाभ पर बोल रहा है। 70% पता है तो 105 हम निकाल देते, 105% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1140 गुना 105 और नीचे हो जाएगा 70, तो ये 0 0 कटा, ये कट जाएगा 15 सत्ते 105, तो हो जाएगा 15 चौका 60 के 0, ये डायरेक्ट आपका सीपी निकल जा रहा है, सॉरी सीपी नहीं सेलिंग प्राइस है ना, क्योंकि 5% लाभ पर 105 हो जाएगा,
तो 15 चौका 60, 15 कम 15 और 6 कितना हो गया 21 का 1, 2 बचा, 15 एकम 15 2 17, यानी 17 से 10 रुपये में 1710 रुपये में बेचना होगा 5 पैसा लाभ के लिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल वैल्यू पुट करने वाला है, ट्रायगोनोमेट्री का है। इसको कुछ नाम सवाल लिख देते हैं, वैल्यू पुट करके बना लीजिएगा, है ना। चलिए देखिए क्या है। सवाल इस प्रकार से दिया हुआ था कि 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, फिर दिया था 1/4 sin स्क्वायर 30 डिग्री, और फिर दिया 1/8 cot स्क्वायर 60 डिग्री, और फिर दिया है प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और बाई में दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इसको आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन 90 डिग्री का ये हो जाएगा आपका क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला आता है साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, तो नीचे का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ऊपर में वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/8 इंटू क्या लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर और 1/√2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका क्या आ गया है 2 आ गया है। तो 4 इंटू 1/3 प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस हो जाएगा 1/8 इंटू 1/3 प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिए 1/2 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्व आपको करना है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो देखिए ये हो जाएगा आपका 4/3 प्लस हो जाएगा 1/16 प्लस हो जाएगा 1/24 प्लस 1/8 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1/2। अब इसी को सॉल्व कीजिए। अब यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ करना है, कुछ नहीं बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि दो संख्या का अनुपात 7:11 है, यदि उनका HCF 28 है तो दो संख्या का योग क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसे। इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके फटाफट लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए क्या पूछा गया है। सवाल इस प्रकार से दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:11, और कहता है कि HCF जो है इसका वो है 28। अभी दो संख्याओं को अलग अलग करते हैं, तो एक संख्या 7x और एक हो जाएगा 11x। हम दोनों में कॉमन क्या है x, यानी x का वैल्यू 28 के बराबर है। अब पूछ रहा है दोनों का योग, तो योग क्या हो जाएगा, योग लिखेंगे 7x प्लस 11x, यानी 11 7 18x, और x का वैल्यू कितना 28 है, तो 28 यहाँ पे रख दीजिए। 18 गुना 8 करेंगे 144 बचेगा 14, 18 2 36 और 14 कितना हो गया 50, तो ये हो गया 504 योग। अगला सवाल देखिए क्या है, कहता कि एक आयत का क्षेत्रफल 244 सेमी स्क्वायर है, आयत की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई ज्ञात करें। क्षेत्रफल क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 244 सेमी स्क्वायर, लंबाई कह रहा है इसका जो है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, और लंबाई है 20 सेमी, इस सेमी से एक सेमी कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से अगर भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो हो गया 12.2, 12.2 सेमी आपका क्या आ जाएगा चौड़ाई आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, अलजेब्रा से पूछा गया है, बोल रहा है x प्लस 1/x बराबर k है, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। ये सब लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। दिया हुआ कहता है x प्लस 1/x बराबर k है, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा k³ माइनस 3k, यही तो है। जो दिया उसका क्यूब कीजिए और 3 इंटू जो दिया उसको गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा k³ माइनस 3k। अगला एक सवाल और लेते हैं, कहता है कितने
वर्षों में 8% की दर से 1300 रुपये का साधारण ब्याज 520 रुपया हो जाएगा। तो SI जो है यहाँ पर वो दिया हुआ है कितना 520 दिया है, P बराबर दिया है 1300 रुपया, R जो दिया है वो दिया है 8%, आपसे T निकालने बोल रहा है। तो T बराबर क्या होता है आपको पता है, SI इंटू क्या 100 और बाई 1300 लिखेंगे और गुना क्या 8 लिखेंगे। ये 0 0 कट गया, ये कट गया, 13 चुका 52 यानी 40 हो गया। तो 40/8 बचा, 8 पंचे 40, 5 वर्ष। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष में जो है उसका ब्याज 520 रुपया हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देखा होगा, तो आप समझ गए होंगे कौन कौन सा सवाल ऐसा था जो कि 22 तारीख की परीक्षा में ग्रुप डी में परीक्षा में मैथ का पूछा गया था। तो आज की जो परीक्षा होगी फिर से 23 तारीख को, तो उसका भी हम करवाएंगे एनालिसिस। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी जितना दिन तक परीक्षा आप लोगों की होगी ग्रुप डी के, हर दिन का मैथ क्वेश्चन का एनालिसिस हम करवाएंगे। तो आप लोग सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।